हेलो बच्चों, कैसे हो भाई? मस्त। तो चलो बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल के वीडियो में अपन ने क्या देख लेते कि एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान के अपन ने कार्य क्षेत्र देख लेते यानी स्कोप देख लेते। अब बच्चों, आज का जो आपका अगला टॉपिक है वो है मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता। क्या है कि मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता। तो बच्चों देखो, इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले अपन क्या करें, बेसिकली एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे कि जो कि अगर ये बेसिकली टॉपिक अगर हम समझ लेते हैं तो जो अगला टॉपिक हमारा आ रहा है उसमें आपको आसानी होगी। ठीक है, तो चलो बच्चों, वो जो टॉपिक है उसको आज अपन देखते हैं कि पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व। चलो बच्चों, देखिए टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। 11th क्लास में पढ़ाए हमने, ये बड़ा ही बेसिक सा टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है बच्चों। देखो, जेट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे। तो बच्चों देखो, हर साल एग्जाम में, जेट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बेसिक टॉपिक है, ठीक है, और तुम्हें मजा भी आएगा पढ़ने में। ठीक है, और तो चलो देखते हैं। तो मैं सबसे पहले तुमसे पूछ लें, चलो बताओ कि 11th क्लास में पढ़ा था अपन ने, पूरे कितने पोषक तत्व होते हैं पौधों को आवश्यक? बताओ चलो। अरे भाई, कितने होते हैं पोषक तत्व? कितने होते हैं? 17 होते हैं। कितने होते हैं भाई? हाँ, बताया किसी ने। कितने होते हैं भाई? 17 पोषक तत्व होते हैं। चलो बच्चों, देख लेंगे कि 17 पोषक तत्व होते हैं। अब चलो मैं ये भी पूछता हूँ कि चलो बताओ कि पौधों को इन पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है? चलो बताइए फटाफट, फट से दिमाग में आ जाना चाहिए। हमने टॉपिक पढ़ रखा है, कुछ भी नया नहीं है। क्या नहीं है बच्चों? नया कुछ भी नहीं है, आपको पता है। थोड़ा सा दिमाग पे लोड दिया करो कि सर ने जैसे टॉपिक लिखा है तो फट से सोचा करो कि हाँ सर ये चीज़ है। ठीक है, तो आपको और समझने में आसानी रहेगी, मजा आएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, हम जानते हैं कि 17 पोषक तत्व होते हैं। चलो ध्यान से देखिएगा कि बच्चों, पौधों को पूरी 4 क्रियाएं होती है। क्या होती है बच्चों? पौधों को पूरी 4 क्रियाएं होती है। कि पहली तो होती है कि वृद्धि। एक तो वृद्धि, नंबर 2 पे आता है बच्चों प्रजनन, नंबर 3 पे आता है पोषण, और नंबर 4 पे आता है उपापचय। यानी इसको अपन क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। तो बच्चों देखो, ये 4 क्रियाएं फोकस कीजिए। क्या आ जाती है? यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों देखो, ये टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके बाद नहीं बोलूँगा आपसे। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से क्वेश्चन निकलेंगे, आज से जितने भी क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं मैं सब तुम्हारे सामने उनको शो करूँगा। ओके, तो देख लीजिएगा। तो पौधे को कौन कौन सी आवश्यक क्रियाएं? वृद्धि है, प्रजनन है, पोषण है और उपापचय। ठीक है, तो बच्चों देखो, किसी भी पौधे को अपनी वृद्धि दर या वृद्धि करने के लिए या फिर अपने जीवन चक्र या जीवन काल को पूरा करने के लिए इन 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। क्या होती है? इन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है ना? तो बच्चों, अपने जीवन काल और वृद्धि दर में कौन कौन सी क्रियाएं आ जाएंगी? देखो, वृद्धि है, प्रजनन है, पोषण है और उपापचय। चलो देखते हैं अपन बारी बारी से। अब देखते हैं 17 पोषक तत्व कौन कौन से हैं और पोषक तत्वों को कौन कौन से भागों में या कितने भागों में बांटा गया है। तो बच्चों, डेफिनेशन में फिर बता देता हूँ आपको एक बार कि किस, देखो डेफिनेशन फिर बता देता हूँ कि मैं जैसे क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ कि पौधों को इन पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है? कि पौधों को अपनी वृद्धि दर, ठीक है, अच्छे से वृद्धि एवं अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए इन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो बच्चे चलो, यहाँ से क्वेश्चन तो आ ही जाएगा भाई, कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं पौधे उन 17 पोषक तत्वों की सहायता से? वृद्धि करते हैं, प्रजनन करते हैं, पोषण करते हैं, उपापचय होती है। इसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तत्वों यानी पौधे के अंदर पोषण के लिए प्रोडक्टों का बनना, टूटना वगैरह मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म, सॉरी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब बच्चों, एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि
सर्वप्रथम दो वैज्ञानिक चलो बताइए फट से कौन कौन हो सकते हैं। 11th क्लास में पढ़ा है कि कौन कौन थे वो दो वैज्ञानिक जिनने इन 17 पोषक तत्वों के बारे में मापदंड दिए या इनके बारे में बताया। चलो बच्चों फटाफट थोड़ा सा लोड दीजिए। चलो देख लीजिए। सबसे एक तो होता है बच्चों आनंद, क्या है आनंद, और एक होता है स्टाउट। क्या नाम है बच्चों? आनंद और स्टाउट। ये दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने, अब बच्चों यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि चलो बताइए कि सर्वप्रथम 17 आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में मापदंड कौन से वैज्ञानिकों ने दिए। आपको पूरे 4 ऑप्शन मिलेंगे, ABCD, ओके। और आपको सही आंसर देख के क्या लगाना है? टिक लगाना है। तो बच्चों आनंद व स्टाउट आएंगे, क्या आएंगे? आनंद व स्टाउट आएंगे। अगर दोनों वैज्ञानिक, देखो बच्चों क्वेश्चन देखो कैसे आता है। अगर दो वैज्ञानिकों की बात की जाती है सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक आए थे, ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको ये दोनों मिलेंगे वहाँ पे एक ही ऑप्शन में। और जब बात और स्टार्टिंग के बाद जब बाद में दोबारा शुरुआत होती है तो फिर वहाँ पर आनंद की बात की जाती है, ठीक है। तो मैं दोनों के संग बताऊँगा आपको। तो बच्चों देखो ये दोनों वैज्ञानिक सर्वप्रथम कब आए थे? तो बच्चों ये आए थे सन 1939 में। कब आए थे? सन भी बता देता हूँ मैं, 1939 में ये आए थे, ओके। और इन्होंने क्या किया था? दोनों वैज्ञानिकों ने सन 1939 में ये आए थे और इन्होंने 17 आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में अपन को बताया। चलो बच्चों देखो यहाँ भी क्वेश्चन बनता है, ओके। चलो एक और बात है बच्चों देखो कि बाद में फिर दोबारा भाई जब ये दोनों आ गए थे, इन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर दिया, ठीक है, कि भाई 17 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। उसके बावजूद बाद में फिर आनंद ने सन 1954 में क्या किया बच्चों? उसके बाद फिर आनंद ने क्या किया? सन 1954 में इन तत्वों को वापस परिष्कृत किया। क्या किया बच्चों? इन तत्वों को वापस परिष्कृत किया, ओके। तो देख लो बच्चों 17 पोषक आवश्यक तत्व होते हैं। सर्वप्रथम दो वैज्ञानिक आए, आनंद और स्टाउट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ये दोनों कब आए थे? सन 1939 में आए थे, तथा उसके बाद में फिर दोबारा 1954 में इन तत्वों को वापस परिष्कृत किसके द्वारा किया गया? आनंद के द्वारा। किसके द्वारा? आनंद के द्वारा। वो भी कब? सन 1954 को। देखो बच्चों स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, या मेरे साथ बिल्कुल मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चल सकते हो, ओके। चलो आगे चलते हैं। तो बच्चों देखो अपन इस साल 12th को भाई 11th क्लास भी अपन ने बिल्कुल वैसे जेट एग्जाम या कंपटीशन के बेस पे पढ़ी है, तो इस साल भी आपको बच्चों बिल्कुल कंपटीशन के बेस पे पढ़ाया जाएगा। और थ्योरी के साथ साथ जैसे भी एग्जाम के लिए क्वेश्चन निकलते हैं आपको वो भी बताए जाएंगे, बिल्कुल। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जुड़े रहो और पढ़ते रहो। तो चलो सबसे पहले देखते हैं। अब बच्चों देखो जो पोषक तत्व हैं, तो देखो बच्चों जो पोषक तत्व होते हैं, देख लिया हमने। जो पोषक तत्व होते हैं, जो पोषक तत्व हैं, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। मुख्य पोषक तत्व क्या होते हैं? मुख्य पोषक तत्व होते हैं, मुख्य पोषक तत्व, ठीक है। और दूसरा होता है सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है। सूक्ष्म पोषक तत्व, तो बच्चों देखिए जो पोषक तत्व होते हैं दो प्रकार के होते हैं। मुख्य, एक तो मुख्य पोषक तत्व होता है, एक सूक्ष्म पोषक तत्व। दो भागों में इनको बांटा गया है। और इसके बाद देखो बच्चों जो मुख्य पोषक तत्व हैं इनको भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है प्राथमिक, क्या होता है? एक तो प्राथमिक, वो दूसरा होता है द्वितीयक। क्या होता है? दूसरा द्वितीयक होता है, ओके। और बच्चों जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं इनको भी अपन क्या बांटेंगे? दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में। एक होता है धनायन और एक क्या होता है? ऋणायन होता है। क्या होता है? ऋणायन होता है। बच्चों केटायन बोलते हैं, ओके। इसको बोलते हैं एनायन, एनायन बोलते हैं। चलो बच्चों देखो वो जो पोषक तत्व होते हैं दो प्रकार के होते हैं। 17 पोषक तत्व अपन देखे, ठीक है।
तो पोषक तत्व को दो भागों में बांटे। मुख्य पोषक तत्व जो दो प्राथमिक द्वितीयक दो प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व भी दो प्रकार के होते हैं, धन आयन होता है और ऋण आयन होता है। चलो आगे चलो, अब अपन बारी बारी से एक को एक स्टेप बाय स्टेप देखते चलेंगे। ओके, सबसे पहले अपने क्या आएगा, नंबर 1 मुख्य पोषक तत्व। मेन तो दो ही पार्ट है, मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। चलो पहले देखते हैं। तो चलो देखो बच्चों, नंबर 1 आएगा अपने मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व में जो बच्चों कौन कौन से आते हैं, देखो मुख्य पोषक तत्व में नंबर 1 क्या आएगा, नंबर 1 क्या आएगा, नंबर 1 आएगा प्राथमिक पोषक तत्व। क्या आएंगे, प्राथमिक पोषक तत्व, प्राथमिक पोषक तत्व। अब बच्चों देखते हैं कि प्राथमिक पोषक तत्व में कौन कौन से आते हैं। बिल्कुल सारे बच्चे बिल्कुल यहाँ पे ध्यान दो। प्राथमिक पोषक तत्व में आएगा कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और NPK। बच्चों देखो पूरे 6 पोषक तत्व हैं। कितने, पूरे 6 पोषक तत्व हैं जो प्राथमिक पोषक तत्वों में आते हैं। पहले 3 तत्व कौन से बच्चों, देखो पहले 3 तत्व, तो बच्चों देखो पूरे 6 तत्व आते हैं प्राथमिक पोषक तत्वों में। कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और लास्ट में आपको क्या आता है, पोटेशियम आता है। क्या आता है बच्चों, पोटेशियम आता है। चलो बच्चों अपन को ये तो पता पड़ गया कि प्राथमिक जो पोषक तत्व में पूरे 6 तत्व आते हैं, पूरे 6 एलिमेंट्स होते हैं। तो बच्चों जो पहले 3 तत्व है बच्चों, उसमें ध्यान से यहाँ पे फोकस कीजिएगा कि जो पहले 3 तत्व है कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये तीनों तत्व अगर मैं आपसे पूछता हूँ, चलो बच्चों पौधों को ये तीनों तत्व कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो आप सीधा सा बिल्कुल कॉमन सी बात है बच्चों की, जो कार्बन और जो हाइड्रोजन होता है, क्या होता है बच्चों, जो कार्बन और जो हाइड्रोजन होता है ये तो हवा के द्वारा पौधों को प्राप्त होता है। और जो हाइड्रोजन है बच्चों ये किसके द्वारा प्राप्त होता है, जल के द्वारा प्राप्त होता है। पौधों को किसके द्वारा प्राप्त होता है, जल के द्वारा प्राप्त होता है। ओके, फिर बता देता हूं मैं एक बार, बिल्कुल ध्यान दीजिए। जो पहले 3 तत्व है COH, कहाँ प्राप्त होते हैं पौधों को, जो कार्बन और ऑक्सीजन है ये तो हवा से प्राप्त हो जाती है और जो हाइड्रोजन होता है वो जल से प्राप्त होता है। चलो इसके बाद देखिए जो नीचे 3 तत्व अगले दे रखे हैं, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों तत्व कहाँ से पाए जाते हैं बच्चों, ये जो तीनों तत्व हैं ये सभी प्रकार की मृदाओं में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, ये सभी प्रकार की मृदाओं में पाए जाते हैं, ओके, ये सभी प्रकार की मृदाओं में पाए जाते हैं बच्चों। एक और चीज है देखो, देखिए इन तत्वों को प्राथमिक यानी प्राइमरी पोषक तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक पोषक तत्व भी कहते हैं। चलो बच्चों आप सोच रहे होंगे सर कि आपने जो पोषक 6 के 6 जो पोषक तत्व लिखा है ये भी तो वही है। तो बच्चों मैं पहले बता दूं, देखो आपको मैं मेनली रूप से 6 तत्व होते हैं अपन जानते हैं भाई, होते प्राथमिक पोषक तत्व में पूरे 6 तत्व आएंगे, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, NPK, ठीक है। परंतु बच्चों मेनली रूप से जो पोषक तत्व होते हैं बच्चों, देखो इन प्राथमिक पोषक तत्वों के बारे में एक बात कही जाती है कि बच्चों ये जो प्राथमिक पोषक तत्व हैं ये पौधों के लिए ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। इन तत्वों की पौधों को ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, पर मेनली रूप से जो ज्यादा आवश्यक होते हैं पौधों के लिए वो ये होते हैं बच्चों, NPK और जेट में आपके यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, इनके अलावा 2-3 तत्व और होते हैं, जैसे NPK के बाद चौथा आवश्यक अति ज्यादा मतलब ज्यादा आवश्यक जो 3 तत्वों के बाद जो ज्यादा आवश्यक तत्व होता है वो आता है सल्फर, फिर आप आयरन ले लो, फिर जिंक ले लो। ओके, तो प्राइमरी तत्व कौन से कहलाते हैं, 3 NPK। ओके, आने में तो 6 तत्व आते हैं, तो मुख्य रूप से 3 पोषक तत्व कौन से होते हैं, NPK। चलो आगे चलते हैं। चलो बच्चों आगे देखते हैं। अब बच्चों देखो जो बात आती है, अब देखना कि जो
मेनली रूप से मैं तीनों तत्वों के बारे में आपको थोड़ी और डिटेल बताता हूँ जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बच्चों जैसे मैंने आपसे पूछा कि चलो बताओ कि बच्चों कि पौधे यानी जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं या किस किस रूप में ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, चलो देखिएगा, ठीक है ना, कि नाइट्रोजन जो है इसको पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो अपन क्या देखेंगे, चलो बच्चों देखो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसको पौधे अपन NH2CO NH2 बच्चे क्या होता है फटाफट बताओ, यूरिया बोलते हैं। जैसे अपन डालते हैं बच्चे यूरिया डालते हैं ना मड्डा में, खाद डालते हैं, तो वहां से पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त होता है। चलो ये तो पता पड़ गया कि यूरिया डालते हैं जहां से नाइट्रोजन प्राप्त होता है। पर बच्चों भी यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है कि नाइट्रोजन पौधों को किस रूप में प्राप्त होती है। तो बच्चों मैं बता दूं आपको, नाइट्रोजन यहाँ पर NH2 यानी अधिकांश जितने भी पौधे होते हैं ये एमाइड, क्या बोलते हैं बच्चों, एमाइड के रूप में अधिकांश पौधे क्या करते हैं, यानी एमाइड के रूप में नाइट्रोजन यहाँ पर प्राप्त होती है अधिकांश पौधों को। बच्चों देखो बाद में जब इसको नाइट्रिफिकेशन वगैरह होता है तो फिर से दो प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे एक तो होता है आपके NO3- और एक होता है CH4 यानी NH4 अमोनियम। ओके तो बच्चों देखो ये आपके क्वेश्चन है, बिल्कुल इनको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि जो लगभग सभी जो पौधे होते हैं अधिकांश रूप में नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, NO3- के रूप में यानी नाइट्रेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं बच्चों। पर आप यहाँ पे देखो एक और चीज अपन को दे रखी है कि चलो सर बताइए कि जो NH4+ होता है ये क्या दे रखा है। तो बच्चों देखो कुछ विशेष परिस्थितियां होती है, क्या होती है, कुछ विशेष परिस्थितियां होती है। जो बच्चों क्या होता है, जैसे कि धान के खेत होते हैं, ओके देखिए धान के खेत, अब अपन जानते हैं धान के खेत में पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। उस समय वहां पर जो फील्ड होते हैं, जो खेत होते हैं, जो मृदा होती है वो जलमग्न होती है, क्या होती है, जलमग्न होती है। तो वैसी विशेष परिस्थितियों में क्या होता है बच्चों, जहां पर जो क्षेत्र होते हैं, जो फील्ड जो मृदा होती है जलमग्न होती है, वहां पर पौधे क्या करते हैं, नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में ग्रहण करते हैं। क्योंकि बच्चों अपन जानते हैं जलमग्न वाले क्षेत्र में क्या होता है, मृदा में जो वायु कोश होते हैं, जहां पे अपन जानते हैं कुछ में ऑक्सीजन भरी होती है, कुछ में जल भरा होता है। ओके तो बच्चे जब जलमग्न वाली बात आती है तो जलमग्न क्षेत्रों में जितनी भी मृदा के अंदर ऑक्सीजन होती है वो बाहर रिलीज होती है, यानी बाहर निकलती है, और ऑक्सीजन की जगह पे भी क्या बढ़ जाता है, पानी। ये आप बात तो आपको 11th चैप्टर में यानी 11th क्लास में बच्चों का भी अच्छे तरीके से बता रखी है मैंने, ठीक है, कि जहां पर ऑक्सीजन की जगह होती है वहां भी कौन चला जाता है, पानी चला जाता है। और उस वजह से क्या होता है बच्चों, वहां पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन ज्यादा ऐड होती है। और इसी प्रकार इस विशेष परिस्थितियों में बच्चों नाइट्रोजन पौधे तो किस रूप में प्राप्त करते हैं, अमोनियम के रूप में प्राप्त करते हैं। भाई तो देखिएगा देखो बिल्कुल कि जो बच्चे जो अधिकांश जो पौधे होते हैं नाइट्रोजन को किस रूप में प्राप्त करते हैं, NO3- के रूप में। और कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे धान के खेत है, जलमग्न क्षेत्रों में पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं, NH4+ के रूप में। ओके चलो आगे देखते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद देखिए जो बच्चों नाइट्रोजन तो अपन ने देख ही लिया, ये फास्फोरस और बच्चों देखो फास्फोरस होता है, क्या होता है, जो फास्फोरस है, जो फास्फोरस है बच्चों, ये जो फास्फोरस होता है ना, ये दो चीजें देखो बच्चों, यहां से भी क्वेश्चन बनता है आपके डेट एग्जाम में कि फास्फोरस किस रूप में पौधे ग्रहण करते हैं, या फास्फोरस को पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो बच्चों देखो DAP, एक तो आता है आपके DAP और एक आता है सिंगल सुपर फॉस्फेट। क्या आता है, सिंगल सुपर फॉस्फेट। क्या था बच्चों, सिंगल सुपर फॉस्फेट। ये सिंगल सुपर फॉस्फेट होता है, ठीक है, दो रूप में आप यानी पौधे फास्फेट को प्राप्त करते हैं। डीएपी का पूरा नाम बता दूं मैं, डायमोनियम फास्फेट। क्या होता है बच्चों, जानते हो आप, डायमोनियम फास्फेट, डायमोनियम फास्फेट। ओके चलो इसके बाद पोटेशियम, बहुत सारे जो खाद देखो बच्चों, खाद या उर्वरक डालते हैं तो वहां से पोटेशियम किसको प्राप्त होता है, पौधों को पोटेशियम प्राप्त होता है, ठीक है, उर्वरक के रूप में, ठीक है। चलो इसके बाद आगे देखते हैं। तो ये आपके 3 मुख्य पोषक तत्व हैं बच्चों, जो ठीक है, जो पौधों को मैंने बता दिया कि भाई किस किस रूप में प्राप्त होते हैं। यहां से क्वेश्चन आता है बिल्कुल, ठीक है। आगे चलो, अब हमने क्या हुआ बच्चों, प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व यानी मुख्य पोषक तत्वों में प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व तो अपन ने देख लिए हैं। अब देखें अपन द्वितीय मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। क्या होते हैं बच्चों,
अब देखेंगे द्वितीयक मुख्य पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व ये कौन कौन से होते हैं? Ca, Mg और S बोले तो गंधक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो तीन तत्व दिखाई दे रहे हैं आपको, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सल्फर, ये तीनों क्या द्वितीय पोषक तत्व कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों देखो अब जो द्वितीय पोषक तत्व ये तीनों तत्व पौधों को, ठीक है, खाद जो भी खाद या उर्वरक डालते हैं मृदा के रूप में वहां से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों जो दो तीनों पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, ये क्या काम आते होंगे? देखो बच्चों ये जो तीनों पोषक तत्व हैं पौधे के लिए कैसे आवश्यक होते हैं? बच्चों देखो पौधों में पुष्पन के समय ये तत्व बड़े ही मददगार होते हैं। ठीक है बच्चों, तो पुष्पन के समय जब पौधों में जैसे पौधा वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है, धीरे धीरे बड़ा होता है और उसमें जैसे पुष्पन का समय आता है, फूल बनने का समय, तो उस समय बच्चों क्या होता है? ये तीनों तत्व बहुत ही काम आते हैं। बच्चों अपन ने देखो मुख्य पोषक तत्व देख लिए हैं। प्राथमिक मुख्य पोषक तत्वों में अपने पूरे 6 तत्व पढ़े थे, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और एनपीके। ठीक है, तो 6 तत्व तो वहां हो गए थे। अब 3 इनको जोड़ लो, कितने हो गए? पूरे 9। यानी प्राथमिक जो मुख्य पोषक तत्व थे बच्चों उसमें पूरे कितने तत्व आए आपके? उसमें पूरे 9। अब अपन को पूरे 8 तत्व और पढ़ने। ठीक है, तो अब लास्ट आता है बच्चों देखो आपके सूक्ष्म पोषक तत्व। क्या आएगा? अब आएगा नंबर 1 तो क्या मुख्य पोषक तत्व आपके हो गया। अब देखिए सूक्ष्म पोषक तत्व। चलो बच्चों नंबर 2 देखो सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व में बच्चों देखो कौन कौन से तत्व आए। सूक्ष्म पोषक तत्व को भी अपने 2 भागों में बांटा था। क्या बांटा था बच्चों? जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व 2 भागों में बांटा। पहला भाग कौन सा है? धनायन के रूप में, धनायन है। ठीक है, अगला कौन सा है? ऋणायन। ठीक है, इसमें कौन कौन से तत्व आ जाएंगे बच्चों? देखो अब बच्चों को सीधी सी बात है, अपन जानते हैं कि अगर जो भाई अपन ने 17 पोषक तत्वों के बारे में अपन ने पहले भी पढ़ रखा है, अपन जानते हैं। ठीक है, तो जो धनायन के रूप में अपन जानते हैं, धनायन की बात आती है तो कौन कौन से तत्व आ सकते हैं? मेटलिक यानी धातुएं आएंगी। क्या आएंगी? धनायन का मतलब क्या समझ सकते हैं? अपन जानते हैं जितनी भी धातुएं होती है ना तो प्लस चार्ज होता है। धनायन में अपन सीधा सा बिल्कुल ये ध्यान रखेंगे कि धातुएं आएंगी। अब मेटल में कौन कौन से? देखो सबसे पहले आता है Fe। क्या जाएगा? आयरन आ जाएगा। आयरन के बाद है जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज है और लास्ट में कौन आएगा आपके? निकल। ठीक है, तो गिनलो देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, पूरे 5 तत्व हैं जो किसमें आएंगे? आपके धनायन में आएंगे। ठीक है, अब बच्चों बात आती है कि ऋणायन की बात आती है। ऋणायन में कौन कौन से तत्व आएंगे? ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्वों में। तो ऋणायन में अपन जानते हैं बच्चों जब धनायन की बात आती है तो धातुओं की बात की जाती है, तो ऋणायन में अपन अधातुओं की बात करते हैं। ठीक है, तो ऋणायन से संबंधित सारे तो देखो कौन कौन से आ जाएंगे? अधातुएं आ जाएंगी। तो इसमें देखो बच्चों देख तो दे देंगे आपको बोरोन, मोलिब्डेनम और एक आता है आपके क्लोरीन। तो बच्चों देखो प्राथमिक जो पोषक तत्व पढ़े थे अपन ने, मुख्य पोषक तत्व पूरे कितने तत्व हो गए थे? वहां पर 9 तत्व हो गए थे। ठीक है, अब ये गिलो के दोनों मिला के कितने होते हैं? 10 11 12 13 14 15 16 17 पूरे 17 तत्व आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, तो ये देख लीजिए। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, जो मुख्य पोषक तत्व पढ़े अपन ने, ठीक है, मुख्य पोषक तत्व में पूरे 9 तत्व आए। ठीक है, और जो सूक्ष्म पोषक तत्व में कितने आ गए बच्चों? देखो 5 तो कितने है? ऊपर है और 3 खाए अपने नीचे। ठीक है, ये पूरे 17 पोषक तत्व हो गए। ठीक है, कितने मिनट? 15 मिनट। चलो क्या बस थोड़ी सी 1 मिनट की हो जाएगी। तो चलो बच्चों देखो अब जो 3 अपन जानते हैं, हमने 3 मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से पढ़े? एनपीके। तो एनपीके के बारे में थोड़ा सा और देख लो बच्चों। जो एनपीके है, अब बच्चों जो नाइट्रेट यहाँ से आपके जेट एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। 17 पोषक तत्व तो अपन ने पढ़े, पर अधिकतर क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? एनपीके होते हैं। और एनपीके के अलावा 2 तत्व होते हैं बच्चों। एक आता है आपके सल्फर और एक आता है आपके Fe और एक आता है जिंक।
यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब सीधा सा देख लो, इन 10 बुक के पोषक तत्वों के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बता रहा हूं, बाकी आप 11th क्लास में, ठीक है, जो चैप्टर है वहां से पूरी डिटेल की प्राप्त कर सकते हो। अब जो बच्चों नाइट्रोजन होता है पौधों में क्या काम आता है, देखो कि जो नाइट्रोजन होता है उससे क्या होता है बच्चों, पौधे बिल्कुल हरे भरे रहते हैं, पत्तियों में सरसता रहती है, क्लोरोफिल का निर्माण अच्छे से होता है, ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से होती है, पौधे अच्छे से सुडौल हरे भरे रहते हैं, ओके। इसके बावजूद बच्चों क्या ये फास्फोरस क्या होता है बच्चों, जब पौधे में जो क्या होता है दाने बनने की अवस्था होती है, क्या होती है, जिस टाइम पे दाने बनते हैं उस टाइम पे ये फास्फोरस काफी मददगार होता है, ठीक है। तो दाने बनते समय दाने अच्छे सुडौल बनते हैं, ठीक है। और जो बच्चों पोटेशियम होता है ये भी पौधे की वृद्धि के लिए काफी आवश्यक होता है। तो बच्चों देखिए आज ये का टॉपिक यही समाप्त होता है, और कल का जो टॉपिक है उसमें अपन देखते हैं, कल का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपको वो रहेगा आपके मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता। हो गया।